अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद अपोजिशन ने अपने सारे कार्ड्स शो कर दिए हैं और वो अराकीन सामने ले आई जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देना। अब हुकूमत के पास रास्ता क्या बचा है? वज़ीर-ए-आज़म उन तमाम लोगों को डी-सीट करवाना चाहते हैं, उनको इलेक्शन के प्रोसेस से रोकना चाहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक में वोट ना डाल सकें। इसलिए तर्जुमानों के साथ भी और कानूनी माहिरीन के साथ भी मुशावरत का सिलसिला जारी है ताकि स्पीकर से ये कहा जाए कि वो उन लोगों को वोट ना डालने दें जो खुल्म खुला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन तो जीते हैं लेकिन वो हुकूमत की सपोर्ट नहीं करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट नहीं देंगे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ये चाहते हैं और वज़ीर-ए-आज़म इस बात का ऐलान भी कर रहे हैं कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और वो मुकाबला करेंगे और उन लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी जो वज़ीर-ए-आज़म को वोट नहीं देना चाहते। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अपोजिशन जो पहले इत्तेहादियों के साथ बातचीत कर रही थी, इत्तेहादियों के मुतालबात मान रही थी, अब अपोजिशन इत्तेहादियों के साथ भी उनके मुतालबात मानने से पीछे हटती दिखाई देती है। इसलिए कि मतलूबा मिकदार तादाद जो वोट की हो सकती है वो अपोजिशन पूरी करती हुई बज़ाहिर दिखाई देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने जो मुशावरत की है जिसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की कोशिश है कि उन अराकीन को असद कैसर जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वोटिंग में हिस्सा ना लेने दें, जिन्होंने खुल्म खुला इस बात का ऐलान कर दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के वोट के मौके पर वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। अगर आइन की तरफ देखा जाए तो आइन के आर्टिकल 91(4) के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का तरीक़ाकार तयशुदा है। इसी तरीके से अदम एतमाद के हवाले से भी आर्टिकल 95 वाज़े करता है कि ये तमाम प्रोसेस वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो या वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक हो, ये सारी कार्रवाई स्पीकर बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सर अंजाम देते हैं। और अगर 63A को देखा जाए जिसमें पार्टी से इनहराफ का एक वाज़े तौर पे जो है आर्टिकल मौजूद है कि पार्टी सरबराह पार्टी इनहराफ करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इख्तियार रखता है, लेकिन ये इसी सूरत मुमकिन है कि जब कोई शख्स वोट डालेगा अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के वोट के मौके पर, तो फिर पार्टी सरबराह की हैसियत से उस शख्स को सुना जाएगा, उसे बुलाया जाएगा, उसका मौक़िफ़ लिया जाएगा। उसके बाद उसकी कार्रवाई के लिए पार्टी हेड स्पीकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको लिखेंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2 दिन के अंदर अंदर उसका जायज़ा लेकर और उसको रुकन असम्बली को सुनकर उसका जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भेज देगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 30 रोज़ के अंदर अंदर उस शख्स के ख़िलाफ़, उस रुकन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हक़ रखता है जो कि पार्टी की पॉलिसी से इनहराफ कर जाए। इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस तब शुरू होता है जब तक कि स्पीकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं कौमी असम्बली में वो अपना जो है पूरी इस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं भेज देता। उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बारहा ये वाज़े कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माहिरीन ये समझते हैं कि इन लोगों को डी-सीट किया जा सकता है, डी-नोटिफाई किया जा सकता है, जिसकी आइन के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। एक दबाव है जो अराकीन पर डाला जा रहा है, वो अराकीन जो इस वक्त हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है। इस हवाले से हुकूमत के लिए कानूनी तौर पे बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन किसी को डी-सीट कर भी दे तो उसे अपील करने का अदालत में हक़ हासिल है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने तक उसको कानूनी तौर पे जो है उसको ये अपील करने का हक़ हासिल होगा, जिसके बाद ही उस रुकन कौमी असम्बली को डी-सीट किया जा सकेगा जिसने पार्टी से इनहराफ करते हुए एतमाद के वोट के मौके पर अपनी पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। इस लिहाज से वोट भी कास्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस जो है ये अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ही जो है वो डी-सीट हो सकेगा और डी-सीट होने के बाद जो है उसको उसी सिर्फ इलेक्शन के लिए जिस इलेक्शन के लिए वो मुंतखब हुआ था, वंस वो डिसक्वालीफाई होगा उसके बाद ताहयात की जो बातें की जा रही हैं वफाकी वज़रा की तरफ से भी उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन जो है वो इत्तेहादी जमातों के बहुत से मुतालबात मान रही थी। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म जो वज़ारत आला की उम्मीदवार है, अब अपोजिशन के लिए ये तमाम मेंबर्स जो सिंध हाउस में बैठे हैं उनको सामने लाने के बाद इत्तेहादियों के मुतालबात उस तरीके से नहीं माने जा सकते जिस तरीके से पहले इत्तेहादियों को ऑफ़र्स की जा रही थी। और इस हवाले से
अपोजिशन अब थोड़ी सी पीछे हटती हुई दिखाई भी देती है। अब इत्तेहादियों के लिए भी ये फ़ैसला करना मुश्किल हो गया है कि वो अपने मुतालबात सामने रखें अपोजिशन के साथ या उनसे अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करें, क्योंकि अब सूरत हाल ऐसी पैदा होगी कि जो अरकान हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है लेकिन हुकूमती सफ़ों में बैठे हैं, अगर वो मतलूबा तादाद पूरी कर देते हैं तो फिर इत्तेहादियों की वो हैसियत और वो अहमियत अपोजिशन की जमातों के लिए तो नहीं रहेगी। अलबत्ता हुकूमत उन अपने इत्तेहादियों को राज़ी करने की कोशिशें कर सकती है। इस वक्त तो सूरत हाल इस्लामाबाद की यही है कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है कि वो नंबर्स गेम में नंबर्स पूरे कर सकें, लेकिन दबाव बढ़ाने के लिए अरकान को उनके वोट से रोकने के लिए मुशावरत का सिलसिला अब भी जारी है। कोशिशें की जा रही हैं कि उस रोज़ वो अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन से टिकट पर जीते लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट ना दें तो उन्हें वोट डालने से रोका जाए। इससे एक नई आइनी और कानूनी पेचीदगी पैदा हो जाएगी, जिसके बाद से वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, क्योंकि माजी में वज़ीर-ए-आज़म ये बात बारहा कह चुके हैं कि अगर कोई शख्स भी पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ रखता है या उनकी ज़ात से इख्तलाफ रखता है तो वो उनके ख़िलाफ़ वोट दे सकता है, उनके ख़िलाफ़ राय का इजहार कर सकता है और वज़ीर-ए-आज़म उसे खुले दिल से कबूल करेंगे। लेकिन इस बार वज़ीर-ए-आज़म एग्रेसिव दिखाई देते हैं, वज़ीर-ए-आज़म जारहाना मूड में हैं, जलसे भी कर रहे हैं और पार्लियामेंट के सामने भी लोगों को लाने की बातें की जा रही हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उस आखिरी ऑप्शन को भी जो स्पीकर की तरफ से वोट डालने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ साथ कुछ मुलाकातें हुकूमत उन जो है इस्टेब्लिशमेंट से भी करने की कोशिशों में है ताकि किसी न किसी मौके पे कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल मिले और वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएं। उस हवाले से भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक तो जो है इस्टेब्लिशमेंट की गैर जानबदारी या साइड पर होकर बैठना भी एक बड़ा वाज़े इशारा दे रहा है अपोजिशन के अरकान को और इत्तेहादी जमातों को कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए एतमाद का वोट लेना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, उसी तरीके से मुश्किलात इमरान खान साहब के लिए बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब किसी ऐसी सूरत हाल में सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं। अपोजिशन के अरकान उनसे मुतालबा कर रहे हैं, जमातें मुतालबा कर रही हैं कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ और अपने ओहदे से हट जाएं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की और उनके साथ वफाकी वज़रा की अब भी कोशिशें हैं कि किसी न किसी तरीके से उन अरकान को राम किया जा सके, उनको साथ में लाया जा सके जो उनसे दूर जा चुके हैं। लेकिन टेलीविज़न चैनल्स पर या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो अरकान जो हुकूमत की सफ़ों से बाहर निकले हैं उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म की जारहाना ज़बान इस्तेमाल की गई उसने दूरियाँ और बढ़ा दी हैं और बहुत दूर ले गए हैं उन अरकान को जो हुकूमत से हट के अपोजिशन का साथ देने को तैयार हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो नंबर्स अपोजिशन के पास पूरे हो चुके हैं और अब कोई मुआवजा हुकूमत को बचा सकता है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अपने कार्ड्स अब खेलने की तैयारी कर रहे हैं और वो कार्ड वो ऐसे हो सकते हैं और वाहिद रास्ता हो सकता है कि या तो जो एक सफ़े पे होने की बात थी वो सफ़ा मौजूद रहे और वज़ीर-ए-आज़म के लिए कोई भरपूर मदद की जाए ताकि लोग एतमाद का वोट उन्हें दें, या दूसरी सूरत यही है कि अरकान को वोट डालने से रोका जाए और ये सूरत वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। एक ऐसा बहरान जन्म ले सकता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा कर देगा।